यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगी कि जब बच्चियाँ आजकल के दौर में जिस वक्त शादी होती है तो न जाने क्यों वो इस चीज़ के ऊपर पहले से ही तुल कर आती हैं कि वो एक महाज पे जा रही हैं और उन्होंने जाके सबको अलग-अलग करना है। देखिए, इस तरह से आप खुद भी पुरसुकून नहीं रह सकते और दूसरे तो डेफिनेटली नहीं रहेंगे। आपके ससुराली रिश्तेदार होंगे, देखिए आपका ताल्लुक़ सारी ज़िंदगी का उनके साथ है, तो अगर आप नफ़रतों को वहाँ पर बोएंगे तो ये आप नफ़रतें ही सारी ज़िंदगी काटेंगे। मैं ख़ास तौर पे जब नई बच्चियाँ होती हैं मैं उनको यही कह रही होती हूँ कि जब आप जाएं तो अपने अंदर बर्दाश्त का मादा रख कर जाएं। तो आपको कोई जानवर भी किसी नई जगह पर जाता है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आप वक्त दें अपने आप को भी और दूसरों को भी, और इसी तरह मैं ससुराली रिश्तेदारों को भी यही कहूँगी कि वो भी आने वाली को बर्दाश्त दें कि जाहिर है कि वो अपना घर छोड़ कर आ रही है, वो नए रिश्तों में आ रही है, उसको मुश्किल होगी तो उसके लिए रास्ते आसान करें। इसी तरह अगर आप मियाँ बीवी के अंदर देखें, जहाँ पर माएँ ये गलती ये करती हैं कि अगर वो शौहर से मुकाबला नहीं कर पाती किसी चीज़ में तो वो उस नफ़रत को अपनी औलाद में ट्रांसफ़र करने लग जाती हैं कि अब उसके बाप की बुराइयाँ अपने बच्चों के साथ कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये ज़्यादती की। अच्छा, आपने तो अपनी भड़ास निकाल ली, आपने उस बच्चे की शख्सियत सारी ज़िंदगी के लिए तबाह कर दी। अगर वो बेटी है तो वो शौहर के रिश्ते का खौफ सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। अगर वो बेटा है तो वो नाइंसाफ़ी सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ ज़्यादती की थी, और ये जहन में रखें कि आगे वो यही रवैया लेकर चलेगा, वो अपनी बीवी के साथ भी ऐसे ही होगा। दरगुजर किस तरह से हमें फ़ायदा दे सकता है? देखिए, इसमें रवैया सबसे ज़्यादा आसान ये है कि जब आप इस चीज़ को अपने दिल के अंदर तहैया कर लेते हैं कि आपके जो भी मामलात हैं आपने उसकी सज़ा आपने और जज़ा ये मामलात अल्लाह पे छोड़ने हैं, आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप थोड़ी सी बर्दाश्त को देकर देख लें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। ज़ुबान को बंद कर लें, सबसे आसान है, सबसे आसान है कि अपनी ज़ुबान को कुछ अरसे के लिए बंद कर लें। गुस्से का वक्त है वो चुप करके गुजार लें, बिल्कुल आप उसमें साइड पे हो जाए, ठीक है। और अगर आपके कोई ऐसे मामलात हैं जिनको डिस्कस करना है तो उसको अपने कमरे की हुदूद में करें। बहुत उम्दा डॉक्टर साहिबा। तजावीज़।